गुड इवनिंग गाइस। कल मैंने यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो अपलोड की थी और आज ये मेरी दूसरी वीडियो होगी। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने क्या क्या नोटिस किया, ठीक है। मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि कल मैंने, अगर आपने नोटिस किया तो मैंने बोला आपको गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो और वो वीडियो आई थी इवनिंग में, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा है। वीडियो तो इवनिंग में आई है, तो लेट मी टेल यू कि मैंने वो मॉर्निंग में रिकॉर्ड किया था, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग वर्ड यूज किया एज ए ग्रीटिंग्स। सो दैट्स द रीजन कि मैं गुड मॉर्निंग बोला, ना कि गुड इवनिंग। अभी भी मैं रिकॉर्ड मॉर्निंग में ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया। देखो यही होता है, जब आप रिकॉर्ड करते हो आप नोटिस, काफी सारी चीजें आप नोटिस करोगे कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। जैसे कि देखो, मैंने ये कल वीडियो में भी नोटिस किया था कि मैं बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा था। अब वो हो रहा है, देखो वो कैसे हो रहा है मुझे पता नहीं, वो सबकॉन्शियसली हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे बार 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 ब्लिंक करता रहा रहता हूँ मैं। और प्लस मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरी कम्युनिकेशन उतनी वीक नहीं है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपके सजेशन कुछ अलग हो सकते हैं, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं कम्युनिकेशन में उतना वीक नहीं हूँ जितना मुझे लग रहा था। मुझे बस जरूरत है थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने की, ठीक है। मुझे थोड़ी जरूरत है कि मैं लोगों के बीच में बात कर पाऊँ, लॉन्ग कम्युनिकेशन कर पाऊँ, उनसे थॉट्स अपने शेयर कर पाऊँ, उनके थॉट्स जान पाऊँ। मैंने वो सब चीज़ें मेरे फर्स्ट वीडियो में नोटिस की और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सेकंड वीडियो बनाकर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब के बारे में सोच रहा था। सो आज मेरा मेन टॉपिक है कि मैं आज आपको मेरा डेली रूटीन शेयर करने वाला हूँ। मेरे डेली टास्क जो होते हैं, जिसको मैं हैबिट में टर्न करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, और इवेंचुअली लेट मी टेल यू मैं वो कर भी लूंगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि एक महीने से मैं ये टास्क फॉलो कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। मैं सबसे पहले मॉर्निंग में पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 7:15 से 7:30 तक उठ जाऊं। कभी कभी देखो, हम ह्यूमंस हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम रात को लेट सोए। मैं तो कभी कभी लेट सोता हूँ क्योंकि मेरा पूरा पूरा दिन स्टैग रहता है मेरे टास्क से, तो मैं थक जाता हूँ। तो मैं 12 साढ़े 12 सो ही जाता हूँ, ठीक है। हम अभी बात करेंगे आगे आगे टास्क के बारे में। सबसे पहले मैं उठ के चाय बनाता हूँ। जब तक चाय उबलती है तब तक मैं ब्रश करता हूँ, ठीक है। ब्रश करने के बाद चाय पूरा मैं फिनिशिंग करता हूँ चाय बनाना, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, चाय मैं पीता नहीं हूँ बना के, ठीक है। सीधा मैं चाय बना के उसको रख के मैं जाता हूँ नहाने। नहाने के बाद मैं करता हूँ पूजा, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। मॉर्निंग में मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि मॉर्निंग में आप कुछ भी, हनुमान चालीसा हो गया, हनुमान बाण हो गया, मैं वो दोनों लगाता हूँ और साथ में आरती करता हूँ, पूजा करता हूँ, ठीक है। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स। मैं वो पूजा करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि ये जरूर कीजिए। लाइक पॉजिटिविटी आती है मॉर्निंग में, अगर आप पूजा करते हो अंदर से अच्छा लगता है, ठीक है। देन पूजा करने के बाद मैं चाय पीता हूँ, ठीक है। रील्स देखते देखते ना, ओ फक, नहीं नहीं, रील्स नहीं देखता, सॉरी। मैं चाय पीता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ये आई डोंट नो, मुझे लगता था कि बहुत अच्छी आदत है, बट लेट मी टेल यू कि भाई मुझे न्यूज़पेपर अब एक आदत सी बन चुकी है, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ना। लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास से काफी लोग सुसाइड कर रहे हैं, फिर ग्रेप केसेस, ठीक है, और बाकी सारे अलग ढकोसले होते रहते हैं, ठीक है। तो वो सब देखता हूँ और थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन सा होता है कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ये सब मेरे आसपास हो रहा है, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो मैं कहूँगा, बट यार, हाँ, मेरी तो हैबिट बन चुकी है, तो देख लो भाई, तुम अगर अच्छा लगता है तो तुम भी पढ़ सकते हो, आई थिंक। या 8:30 फिर आई थिंक फिर मैं करता हूँ क्लीनिंग। मैं झाड़ू लगाता हूँ पूरे घर में। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि काफी लोगों को, आपको लग रहा होगा कि ओ भाई ये तो झाड़ू लगाता है एज ए मेल,
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको कुकिंग भी आना चाहिए, आपको क्लीनिंग भी आना चाहिए, आपको डेफ़िनेटली पैसा कमाना भी आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वी आर लिविंग इन 2025, ठीक है? सबको सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि देखो मैं इसके बेनिफिट्स अपार बेनिफिट्स है भाई। अगर आप शादी नहीं करते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? आपको बाई वाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? आप झाड़ू लगा सकते हो अपने आप कुकिंग कर सकते हो अकेले। और अगर आप शादी करते हो फिर भी उसका काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि आप एज ए टीम वर्क कर सकते हो, आप काम बांट सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आपको नहीं आती, ना ही कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो उनको नहीं आती। तो आप काम बाँट सकते हो, इससे आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? आपकी कंपेनियनशिप ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। इसलिए मैं डेली बेसिस पे घर को क्लीन रखता हूँ, ठीक है? और अच्छी बात है ना भाई, आप क्लीन आपको आप कहाँ जहाँ रह रहे हो, आपको उस जगह को साफ रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं डेली झाड़ू लगाता हूँ और पर्सनली मुझे उसमें कुछ बुराई नहीं लगती है, ठीक है? फिर झाड़ू लगाने के बाद या उम, झाड़ू लगाने के बाद मैं बनाता हूँ यूट्यूब वीडियो, ठीक है? ये तो मैंने 2 दिन से ही शुरुआत की है। ये मेरा सेकंड वीडियो है, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अगर आपको मेरा इंट्रोडक्शन है वो बस कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। देख लेना यार अगर आपको देखना हो तो। आई डोंट नो हाउ टू प्रमोट माय फर्स्ट वीडियो। सो या फिर मैं थोड़ा-सा टाइम छोड़ता हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैं मैं जनरली सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस ही देखता हूँ। श्वेताब गांगवार हो गया, फिर अलग-अलग रील्स, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी सारे चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। उन सब के वीडियोस देखता हूँ और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं और मैं अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता हूँ। वो सब करते-करते मेरे आई थिंक 1 बज जाता है दोपहर का, फिर 1 से 2 हमारा लंच होता है और फिर और हाँ, मॉर्निंग में मैं एक और चीज़ करता हूँ झाड़ू करने के बाद, यूट्यूब वीडियो बनाने के बाद भी, ठीक है? ये वीडियो बनाने के बाद मैं मटेरियल इकट्ठा करता हूँ कि आज मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है? मैं पूरी लाइक मेरे कॉलेज में हूँ इस वक़्त, मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं पूरा जो भी आज मेरा टारगेट रहता है, जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो मैं उसका पूरा पॉडकास्ट बनाता हूँ, फिर उसका पूरा वीडियो लाइक एआई टूल यूज़ करता हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि लाइक पढ़ाई काफ़ी आसान हो गई है एआई टूल्स के साथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप भी पढ़ाई में एआई टूल यूज़ कीजिए। मैं भी एआई टूल यूज़ करता हूँ। तो एआई टूल्स से मैं अपना पूरा पॉडकास्ट बनाता हूँ, उस क्वेश्चन के रिलेटेड उस कोई भी पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो सकता है। मैं उसके रिलेटेड पूरा पॉडकास्ट बनाता हूँ, हिंदी में बनाता हूँ, मैं गुजराती हूँ तो एक गुजराती में पॉडकास्ट बनाता हूँ, इंग्लिश में पॉडकास्ट बनाता हूँ, इन तीनों लैंग्वेज में मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? पूरा एआई जनरेटेड वीडियो और पॉडकास्ट होता है, उसको मैं पूरा देखता हूँ और समझता हूँ वो कॉन्सेप्ट को एंड देन मैं वो पढ़ाई करता हूँ और उसको नोट्स बनाता हूँ। इससे काफ़ी यूज़फुल होता है। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि हो सके भाई एआई टूल्स कहीं से भी मिल जाएगी, थोड़ी-सी रिसर्च करो, बहुत आसान है और ये आपको चीज़ें मेमोराइज़ करने में काफ़ी मदद करता है एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ कलीग। इट्स यूज़फुल भाई, ज्ञान मिल रहा है, ले लो, मैं सजेस्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं मटेरियल इकट्ठा करता हूँ, तो लंच 1 से 2 मेरा हमारा लंच हो जाता है। ठीक है, लंच के बाद मैं 2 से तकरीबन 4 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ। जिसमें मैं ये पॉडकास्ट सुनता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, जिससे मुझे टॉपिक में घुसने से पहले, उसके बारे में पढ़ने से पहले मुझे थोड़ी स्टार्टिंग की सरफेस लेवल की नॉलेज आ जाए कि मैं किस बारे में पढ़ रहा हूँ, ताकि मेमोराइज़ करने में मुझे आसानी हो। तो 4 बजे तक पढ़ाई करने के बाद 4 से आई थिंक 5 बजे तक मैं टाइम छोड़ता हूँ, ठीक है? देखो, टाइम छोड़ना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, आपको एटलीस्ट 2 घंटे थोड़ा-सा रिलैक्स भी होना चाहिए। वरना अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो फिर लेज़ीनेस आएगी तो आप टास्क नहीं करोगे, टास्क नहीं करोगे तो आप उसको हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे और अगर हैबिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है यार, ठीक है? तो 4 से 5 मेरी पढ़ाई होती है 4 से 5 मेरी मैं थोड़ा बहुत टाइम छोड़ता हूँ, फिर 5 से साढ़े 6 7 बजे तक मैं वॉक पे जाता हूँ, ठीक है? या तो मैं टेरेस पे जाता हूँ या तो मेरे घर के पास बहुत ही प्यारा-सा लेक है, मैं वहाँ पे वॉक के लिए जाता हूँ, ठीक है? और चलते-चलते अगर 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 आई एम रिपीटिंग अगर मेरा मूड हो, तो मैं मेरे स्टडी के रिलेटेड पॉडकास्ट सुनता हूँ, वीडियोज़ को वापस देखता हूँ
अगर मेरा उसका मूड नहीं रहता तो मैं सॉन्ग सुनता हूँ। मेरी 400 सॉन्ग्स की पूरी प्लेलिस्ट है स्पॉटिफाई में। मैं वो सॉन्ग सुनते सुनते वॉक करता हूँ। तकरीबन तकरीबन 1 से 2 घंटे तो मेरा वॉक रहता है डेली। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, देखो हम इंसान हैं, ठीक है, कभी कभी मूड नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट तो मैं रहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि देखो, अगर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं डेली 3 घंटे पढ़ाई, मेरा टारगेट रहता है कि मैं 3 घंटे तो पढ़ाई कर ही लूँ, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा रोज नहीं होता, रोज कोई 3 घंटे पढ़ाई आई थिंक नहीं कर सकता। अगर आप उसको हैबिट में टर्न कर लेते हैं और अगर आप फ्री होते हो, देखो हम इंसान है भाई, कोई चाचा बीमार हो गए, भूकंप आ गया, बारिश हो गई, लाइट चली गई, काफी सारे चीज़ों सिचुएशन पे डिपेंड होता है। तो मैं बस ये कहूंगा कि अगर किसी दिन आपने 3 घंटा नहीं पढ़ा, 2 घंटे पढ़ लिया, कुछ दिन 1 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने टॉपिक्स रिव्यू कर दिए, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको चीजें हैबिट्स में कन्वर्ट करनी है, देन आप कंसिस्टेंट रहोगे, हो जाएगा। आप ऐसे स्टबन रहोगे कि भाई ओ यार, आज तो मैंने 3 घंटे पढ़ा, रहने दो यार, अब कल से शुरू करूंगा, तो ऐसे करते करते तो भाई दिन निकल जाएंगे, एग्जाम आ जाएगी, फिर रिग्रेट होगा। इससे अच्छा कंसिस्टेंट रहो। टाइम एकदम ऐसे पकड़ के मत चलो कि भाई 2 घंटे वॉक करूंगा तो 2 घंटे ही करूंगा। किसी दिन आधे घंटे चल लिया भाई, किसी दिन 1 घंटा चल लिया। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू आपको पूरा वो कवर करना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, दैट्स इट, दैट्स द मेन गेम टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू योर डेली हैबिट। सो या वो 7 बजे, ठीक है, 7 बजे आने के बाद मैं डेली फ्रूट खाता हूँ, ठीक है। आपको भी खाने चाहिए, काफी हेल्दी रहता है। मैं एप्पल, ठीक है, एप्पल देखो, ये मेरा पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। मैं ये एप्पल एप्पल हो गया, ठीक है, मैं उसको टेबल पे ही रखता हूँ, ताकि मैं, अगर मेरी नजर पड़ती है तो मैं खाता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर फ्रिज में पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं एप्पल यहाँ पे रखता हूँ डेली। मैं एप्पल, या तो एप्पल खाता हूँ, या तो बनाना खाता हूँ, या तो चीकू खाता हूँ। मैं इनमें से कुछ भी डेली एक खा ही लेता हूँ, ठीक है। आपको भी खाना चाहिए, डेली फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर हमारा डिनर होता है। एंड देन अगर मैं देखता हूँ कि अगर मेरा पूरा 3 घंटे का टारगेट रहता है, ठीक है। और मैं अगर देखो 2 से 4, ठीक है, तकरीबन मैंने 2 घंटे तो पढ़ाई कर ली है, ठीक है। अगर मैं उसमें 1 घंटे मेरा मूड होता है तो मैं सोने से पहले, ना नहीं, डिनर के बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। पढ़ाई खत्म करने के बाद आता है बेस्ट पार्ट मेरे दिन का, मैं देखता हूँ मूवी। मैं कोई भी एक मूवी पकड़ता हूँ, मुझे हॉरर मूवीज बहुत अच्छी लगती है, मुझे एक्शन भी अच्छी लगती है, और कभी कभी मैं कोई रोमांटिक मूवी भी देख लेता हूँ। मूवी खत्म करने के बाद, ठीक है, आई थिंक, या, और हाँ, 11:15 11:30 पे मैं मेरा वर्कआउट शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं मेरी शोल्डर एक्सरसाइज करता हूँ पूरा, मेरे फोर आर्म और शोल्डर, मैं दोनों को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे फैट लॉस भी करना है, मुझे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ओवरवेट हूँ, ठीक है। तो मैं आधे घंटे पूरा, आई थिंक 11:15 से 12 बजे तक मैं इंटेंस वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद मैं देखो, बीच बीच में आधे घंटे के वर्कआउट में आपको बीच बीच में रेस्ट लेना होगा। 3 मिनट 4 मिनट रेस्ट लेके फिर कंटिन्यू, 3 मिनट 4 मिनट रेस्ट लेके फिर कंटिन्यू। तो ऐसा मैं एक्सरसाइज करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का रेस्ट लेके, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो इससे सोने में मुश्किल हो सकती है अगर आपको जल्दी सोना है तो मैं 10-15 मिनट रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, मैं डेली 2 टाइम ब्रश भी करता हूँ, ठीक है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर डेंटल हेल्थ, ठीक है। आपको दांत की बीमारी नहीं होगी, आपके दांत सड़ेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। आप अगर बूढ़े हो जाते हो तो फिर काफी लोग होते हैं कि वो फिर कुछ चीजें खाना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज वो खच नहीं कर पाते हैं, उनके दांत नहीं रहते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो करता हूँ। सो ये था मेरा डेली रूटीन, ठीक है। ये सब खत्म करके मैं 12 साढ़े 12 बजे तक सो ही जाता हूँ, क्योंकि मैं पूरी बॉडी थक जाती है मेरी वर्कआउट से। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक वर्कआउट करता हूँ मैं। मुझे देख लो तो भाई फट जाएगी तुम्हारी। तो मैं या 12:30 तक तो मैक्स हो जाता हूँ, कभी कभी 1 बजे तक जागता हूँ, अगर कोई मेरा फेवरेट स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहा होता है, ठीक है, और फिर बाला वगैरह। तो मैं देखता हूँ उसको, बाकी मैं सो जाता हूँ। सो ये मेरा डेली रूटीन है, ठीक है।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन-सी हैबिट, कौन-सा टास्क मेरा बेकार है, उसके जगह मैं ये कर सकता हूँ। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो आप भी इसमें से कोई टास्क अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डेली फ्रूट्स खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, पढ़ाई करो, मज़े करो भाई। अगर काम करोगे ना भाई, तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है सोचने का कि भाई मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ, लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है। काम करो भाई। अगर काम करोगे तो आप थक जाओगे, आप सो जाओगे, सुबह उठ के फिर काम करना है, फिर टास्क छोड़ने हैं, फिर ये करना है, ये करना है। आप ऐसे ऐसे आप काफी अच्छे हो जाओगे और इवेंचुअली आपका डिसिप्लिन देख के लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। सो अपार बेनिफिट्स है। बस कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, अच्छा कैमरा कैमरा भाई, एटलीस्ट कैमरा है, शुरू करो भाई। कहीं से शुरुआत करो। हो सकता है आपको आपको आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ, आपको अपने बारे में क्या जानने को मिले, दूसरे आपको देख के मोटिवेट हो। अगर आप मुझे देख के मोटिवेट होते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार कोशिश करो। इट्स नॉट दैट हार्ड। मैं हमेशा से कहता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं, साथ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, मुझे समझना चाहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप मुझे समझने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे कौन सी नई हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। पीस।